इसका साथ ये मत सोचिए जो इलेक्शन है इसलिए नहीं, ये मत सोचिए ये हम बोल रहा है इसीलिए आपको वोट देना है। एक टू कंजम्पशन टू यू पीपल, ये आपको दिमाग में रखिएगा। हम स्टार्टेड पॉइंट देंगे जो अगले दिन में आपको जिंदगी के लिए कुछ काम में आएगा। हमारा देश में हम इधर उधर नहीं जाते चाहता है। एक तो है नया लड़का सब आया, नया लड़का आया और उसका जाने का एक रेंज है। गैरेज में आया तो जाते 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 पहले बोलता रहा TXR अभी इसी में जाएगा, वो भी रेंज है। आपको उस जगह पे जाएंगे देन यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अभी इस बार में 10% LDC में सबको अप्लाई करने का मौका मिला। यू कैन अप्लाई इन LDC, मतलब एक तेज लड़का, एजुकेटेड लड़का जो इधर है वही रास्ते में जाना था। नाउ ए डे ए पॉइंट्समैन, ए पोर्टर, he can apply for CC, TC, ECRC, ASM, गार्ड, इसमें जा सकता है। अभी आप भी कर सकते। इसका मतलब ये नहीं किसी को खाना छीन करके आपको देना, जो था वो लोग का वो रहेगा। आदमी कोई कोई उल्टा बोल रहा है ये तो तुम्हारा भात खाना छीन लिया, नहीं। इन एडिशन ऑफ दैट रिक्रूटमेंट जो होता है उसको 10% इससे लिया जाएगा। जिधर जिधर LDC है उधर उधर 10% दिया जाएगा। इन दैट केस एवरीबॉडी कैन अप्लाई। क्लियर? देन है GDC में 25% था, उसको 50% करा गया। जो भी डिपार्टमेंट में GDC का पोस्ट होगा, द एग्जिस्टिंग स्टाफ वर्किंग इन ए वेरियस स्पॉट they can also apply। दो, अभी असली मुद्दा में आ रहा है। हमारा देश में पेंशन कब चालू हुआ? कोई बोल सकता है क्या? हमारा देश में पेंशन चालू हुआ 1/4/1957। कब? 1/4/1957। उसका पहले जो था उसको बोलता है CPF, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम। प्रोविडेंट फंड था, प्रोविडेंट फंड में जितना जमा किया रिटायर के बाद उतना रुपया दिया जाता। आप अगर 5,000 रुपया रख दिया, जिंदगी में 5,000 रुपया हुआ और 5,000 रुपया गवर्नमेंट देती। दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम। लेकिन आदमी ने सोचा ये पेंशन आदमी को जिंदगी बढ़ा देता है। पेंशन रहेगा तो आपका बहू भी देखेंगे, बेटा भी देखेंगे, पोता भी देखेंगे, सारा देखने वाला है। अगर पेंशन नहीं है तो कोई देखने वाला, बात लड़का है कोई देखने वाला। देन हमारा पूर्वजों ने झगड़ते झगड़ते पेंशन ले आया। ए पॉलिटिक्स को भी पॉली डिस्ट्रीब्यूट तो पेंशन शुरू हुआ। 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए और 30% पेंशन। उसके बाद आस्ते 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 हर एक पे कमीशन के झगड़ते झगड़ते ये शुरू हुआ आपको 50% और 20 इयर्स। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जसवंत सिंह आने का देखा, जितना रिटायर्ड एम्प्लॉय को दिया जाता है तनख्वाह उससे कम हम देता है सर्विंग एम्प्लॉय। सर्विंग एम्प्लॉय को जितना देता है उससे ज्यादा रिटायर्ड एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसको रोका जाए। एंड दे आर फॉर्मुलेट ए फॉर्मूला कि आपसे 10% सरकार 10% देंगे, वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। 60 साल बाद आपको अपोज देंगे और 40% रख देंगे पेंशन के लिए, और वो पेंशन उतना दिन दिया जाएगा जितना दिन आपको जिंदगी है। आपको मर जाने के बाद किसी को दिया। दैट वाज। और वो कोशिश किया था कानून बनाने के लिए, लीगल स्टेटस, लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं था।
राज्यसभा में बहुमत ना था बीजेपी का, इसीलिए बन नहीं पाया। 1/1/2004 से ऑर्डिनेंस करके आदमी को मन में था कि अगर कांग्रेस रहता तो ये नहीं होता, बीजेपी आके कर दिया। फॉर्चुनेटली आदमी को गुस्सा था। मई 2006 में कांग्रेस आ गया, 2004 से चालू हुआ, मई 2006 में कांग्रेस आ गया। उसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम। दोनों आकर के इस बिल को लोकसभा में ले जाने का करता। लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं था, और कांग्रेस क्यों जल्दी 2006 में आया, उसी में क्यों ले जाना था? दबाव था कांग्रेस का ऊपर बीजेपी। किसको था? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, सबको उसको दबाव क्यों था? सब पैसा लेता है एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। बीजेपी जो पावर में है वो ज्यादा मिलता है, जो पावर में नहीं है उसको कमती मिलता है। ये लोग का दबाव था। आपको एनपीएस का साथ इसको क्या रिश्ता है? व्हाट इज द रिलेशन? आपको साथ अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उसका क्या रिलेशन? रिलेशन ये है, 1 रुपया उसी के घर में जाता है, इन द नेम ऑफ द शेयर मार्केट, इन द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड। और वो लोग को ये है विदाउट एन इंटरेस्ट। बैंक से लोन लेगा तो इंटरेस्ट देने पड़ेगा। विदाउट एन इंटरेस्ट 1 रुपया आपसे ले लेता है, लेकर के ये लोग लाभ हो गया तो साबुत दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट देता नहीं है। 1 रुपया रख करके ये लोग को दबाव दिया, और राज्यसभा में 165 वोट पे, राज्यसभा में मेंबर कमती होता है, 165 वोट में ये जीतने का काम। विरोध किया है 25। इसमें था तृणमूल कांग्रेस, इसमें था लेफ्ट पार्टीज, ये विरोध किया, पास कर लिया। जब पास कर लिया आदमी को, कांग्रेस को भी साला बोलने लगा, कांग्रेस को भी बोलने लगा, साला तुम लोग भी साला बीजेपी के साथ मिल करके। जब देखा कांग्रेस कि आदमी खुशी नहीं है, राकेश ने बहुत शोर मचाया है, तो राकेश को कांग्रेस ने मक्खन लगाने का काम किया। क्या किया? 2014 में 14%, 2009 में 14-10, जो 10 था 14 कर दिया। लेकिन हम लोग उसके खिलाफ में लड़ा। उस टाइम में एनपीएस का ज्यादा आदमी भी नहीं था, ओपीएस वाला देकर के कितना लड़ू। बाय दिस टाइम हम लोग वही भी देखा, ये रेलवे का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चुन लेके के ये सरकार का सर लड़ना असंभव है। हमने त्योहार किस है? पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे, पोस्टल, डिफेंस, ऑडिट अकाउंट्स, कस्टम, 37 लाख। इससे जब होने वाला नहीं है, सेंट्रल पीएसयू, एलआईसी, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी, काला खदान, एयर इंडिया, बैंक, ये लोग को भी लेने का काम, मोर्चा को थोड़ा बड़ा बना। उसके बाद हम लोग देखा जिससे भी होने वाला नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल, एवरीवेयर एनपीएस चालू। आपको वहां 1/1/2004 से, उसका हुआ 1/1/2005 से। कुल मिलाकर के एक मंच बनाने का काम किया। नाम दिया जॉइंट फोरम फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस। ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए एक कमेटी बना, एक कमेटी बना करके हम सारा जगह में, खानापारा में हम लोग को पानी नहीं पीने दिया। हम लोग दिसपुर में जाने वाला था, लड़की लोग को पीने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। ऐसा स्थिति है। जिसे पुटिंग एग्जाम्पल सारा स्टेट में हुआ, गवर्नर को दिया, उधर में राजभवन में, आपको दिल्ली में रामलीला मैदान में, दिल्ली में जंतर मंतर में, हर एक डे ये प्रोग्राम होते रहा। बाय दिस टाइम गवर्नमेंट भी चेंज हो गया, फिर मोदी जी आ गया 14 में। आने के बाद उस टाइम में, आज किसकी सरकार है देश में? किसका है? किसका सरकार है?
अभी बोलता है एनडीए सरकार, उस जमाने में बोलता रहा मोदी सरकार, नो इंडिया। मोदी जी जब आया तो सारा अपोजिशन को एकदम नीचे झुका, इन द नेम ऑफ ईडी, इन द नेम ऑफ सीबीआई, इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स, जो जो ज्यादा बोलता रहा उसी को पीछे लग गया। इस तरफ ये जो हम फोरम बनाया ये लड़ रहा है, इसका संख्या भी बहुत हो गया, 90 लाख मतलब 19 to 4, 19 to 5, सबका साथ 4-5 तो जुड़ा हुआ, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ आदमी खिलाफ में चला गया। एक तरफ 5 करोड़ आदमी आवाज दे रहा है और एक तरफ ये लोग भी इंडिया गठबंधन बना दिया। इंडिया गठबंधन का नेता भी रोने लगा, जो लोग इसको चालू किया था, कौन? कांग्रेस का राहुल गांधी भी रोने लगा, प्रियंका गांधी भी रोने लगा ओपीएस के लिए, बोला हम इधर इधर ओपीएस लगा दिया। किधर में? राजस्थान में लगाया, हिमाचल में लगाया, ओपीएस लगा क्या? ये जो रुपया आपसे कलेक्शन होता है इन द नेम ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम, ये रुपया जाता है एक ही जगह पे, जो ट्रस्टी है उधर ही जाता है। That was run by the chairman, pay for it, उसके बाद जाता है। तो हमने बोला कि राकेश शाह हमारा स्टेट में काम किया है इतना दिन, 17 सालों काम किया है, ये 17 साल का रुपया हम वापस दो, हम ओपीएस लागू करने वाला। पे फॉर ये बोला हम तुमको क्यों देंगे, हमारा तो कानून बन गया है, इट इज एक्ट, सेंट्रल एक्ट, हम तुमको देने वाला है नहीं। जब दिया नहीं तो क्या करे, ये तब ऑप्शन लेने शुरू किया, तुम एनपीएस लेगा ना ओपीएस लेगा। हम अगर ओपीएस लिया तो ओपीएस में हमारा 20 साल होता नहीं, और 20 साल नहीं होगा तो इधर भी पेंशन नहीं मिलेगा। आई एम नॉट गेटिंग पेंशन फ्रॉम द स्टेट, आई एम नॉट गेटिंग पेंशन फ्रॉम द एनपीएस, तो इसलिए इसको नेचुरल डेट हो गया, नेचुरल डेट। उसके बाद मोदी जी देखा जब ये, तो मोदी जी ये इंडिया गठबंधन का आवाज आपको इधर में 5 करोड़ आदमी का आवाज देखते हुए एक कमेटी बैठा दिया, स्वामीनाथन कमेटी। हुई स्वामीनाथन, स्वामीनाथन इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके साथ 3 आदमी दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी डीओपीटी एंड चेयरमैन पीएफआरडी। इसको बोला तुम टू रिव्यू दी न्यू नेशनल पेंशन स्कीम, नया पेंशन स्कीम को रिव्यू करो, और कुछ नहीं। फैमिली को कुछ देना है कि नहीं, पेंशन देना है कि नहीं, सब कुछ नहीं, टू रिव्यू बोल दिया। उसको इलेक्शन लड़ना था, बाय दिस टाइम इलेक्शन आ गया। जब इलेक्शन आ गया वो कमिटी काम कर रहा था, इस बीच में उसको येलो झंडा दिखा दिया। येलो मीन्स कॉशस, आस्ते चलो। क्यों? इधर आवाज उठ गया 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी जी का 400 पार हो गया तो आपको काम साहब 400 पार तो हुआ नहीं। जब 400 पार हुआ नहीं तो इसने वो कमेटी को बोला भाई अभी तो स्टेट का इलेक्शन लड़ना है, कुछ करो तुम। वो बार बार आपको ये में सोशल मीडिया में दोनों क्या 50% गारंटेड पेंशन देने वाला है, 50% गारंटेड पेंशन देने वाला है। हम बोला क्या देने वाला है, निकालो। निकालने का मेथड क्या है? भारत में इन द फेडरल गवर्नमेंट एंटर होता है तो बजट 25 तक था, 25 अगस्त में जब बजट था, 12 अगस्त में हम सारा जगह पे ऑल ओवर द इंडिया 90 लाख आदमी उसका खिलाफ में आवाज उठाने का काम किया, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तुम उसको कुछ करो। ये नहीं करके हमको बोला, हमको मतलब एक 31 यूनियन, हमारा 2 यूनियन, रेल का 2 यूनियन, डिफेंस का था, अलग अलग था, बुला करके बोला हम 50% गारंटेड पेंशन देने वाला है। बोले डीए दीजिएगा? बोले नहीं डीए नहीं। आज का दिन में जितना रिटायर्ड हुआ कितना पेंशन मिलता है? मैक्सिमम 3000। कौन रिटायर्ड हुआ? जिसका मर्द मर गया है, बीबी नौकरी में आया, वो रिटायर्ड हो गया, ओवरेज में आया,
जो आदमी एक सर्विस में रेल में आया वो रिटायर्ड हो गया है, जो आदमी लालू जी ने नौकरी दिया था वो आदमी रिटायर्ड हो गया है, तो वो लोग को मैक्सिमा निकल ये अनुभव है। हमने बताने का काम किया, ये फैमिली पेंशन क्या दीजिएगा, 5,000 ऐसे एक्स गेशिया ऐसा होता है था 1/4/57 के पहले जो आदमी रिटायर हो गया था उसको 1,500 रुपए देता था, 1,500 रुपए फैमिली पेंशन कुछ जमा करो। अभी बताए 5,000 आओ आपको 35 साल नौकरी करना पड़ेगा 3 और इसको लिए ये खर्चा होगा दोनों मिल करके बंटवाएगा मीन्स 1440। हमने बोला है ये नहीं होगा, हम ज्यादा। उसके बाद फिर बुलाया आप तो बोलिए आप क्या चाहता है, हमने बोला 50% पेंशन प्लस डीए, 70% फैमिली पेंशन प्लस डीए, 15,000 रुपए मिनिमम पेंशन प्लस डीए, फुल ग्रेजुएटी। हम जो 10 रुपए आपको उधर रखा वही 3-4 गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हमारा पैसा आपस लौटाना, और इधर हम 14 नहीं, हम कुछ देने वाला नहीं, क्योंकि जिसे सोशल लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम लेता है एमएलए से एमपी से। आज इस देश का एक एमएलए को 1,85,000 रुपए चाहिए। किसको? सुरजीत सिंह बरनाला अकाली दल था, 15 बार एमएलए था, इसे मिलता है तो हमारा क्यों नहीं, हम करेंगे। तो बोला देखिए हम तो कर नहीं पाएगा, गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद गया गवर्नमेंट से बात किया, गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, बातचीत करके फिर 24 तारीख मोदी जी बोला, उसमें हम लोग गया, जाने का बाद बोला यहाँ कुछ रिव्यू किया। क्या रिव्यू? 50% आपको पेंशन प्लस डीए, 60% फैमिली पेंशन प्लस डीए, 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन प्लस डीए, ग्रेजुएटी पूरा, लेकिन आपको दिया नहीं जाएगा 3 चीज। क्या? 35 साल को 25 साल किया, अभी हमारा 3 का पॉइंट। एक है 25 साल को 20 साल बनाना, 10% कंट्रीब्यूशन बंद करना, और जो रुपए हम रखा उसका पूरा आपको हम लोग ने सोचा 20 साल बाद, इस 20 साल में जितना आदमी रिटायर्ड हुआ है उसका परेशानी देखते हुए हमने सोचा कि 80 to 85 निकल के गया, 15% से 20% आएगा। हाथी अगर निकल जाएगा पूछ भी निकाल, लेकिन कितना तो आ गया, हमने किया ले लिया। अभी कुछ साथी आकर के उल्टा बोलता है ये नहीं ओपीएस, ये आदमी ओपीएस करेगा नहीं, ओपीएस का बेनिफिट हमको दे देंगे। ये आदमी कैसे है? इस देश का एक ईमानदार पॉलिटिशियन का नाम बोलिए तो भाई, जिसको अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं है, वह है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलता रहा निजाम स्टेट को ले लिया था, वो अगर रहता जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं होता, नेहरू अगर लोक नहीं लगाता आदमी बोलता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल लीडर, उसका नाम में जो स्टेडियम था वो मोदी जी का नाम में कर दिया। ये आदमी कांग्रेस वाला कुछ रखेंगे? हम बोला हमको आप ओपीएस दीजिए, यूपीएस दीजिए, एमपीएस दीजिए, लेकिन पूरा बेनिफिट। एमपीएस मतलब मोदी पेंशन स्कीम, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ही है पार्टी पेंशन, जो हमको सब देंगे हम उसका सब। अल्टीमेटली उस शादी को बताना चाहता है, झूठा प्रचार मत करना चाहिए। द कमिटी वाज अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ रिव्यू द इम्प्रूव द एनपीएस। लगाया गाछ आम का, आप सोचिएगा अमृत मिलने वाला है? मिलने वाला नहीं, आम ही मिले। तुमको जाना ही नहीं था, तुमको अगर पसंद नहीं आया जाना ही नहीं था। तो इसलिए साथी एक अभी इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में आप किसको वोट दीजिएगा तो आप डिसाइड कीजिएगा। आप लोग इधर का रहने वाला है, जानता भी है, हमारा एक लड़का है डॉक्टर है, तो
माँ को बात नहीं। तो उसको माँ हमको बार बार बोलता, देखो बाबा ही हमारे कथा सुने ना। हम लड़का को लेकर के बैठा, बोले देखो बेटा, तुम्हारा माँ बंगाईगांव से न्यू बंगाईगांव नौकरी करता था, पैदल जाता रहा, पैदल आता था, आने का 10 रुपया, जाने का 10 रुपया तो बच्चा है तुम्हारा। तुम्हारा माँ जो कपड़ा पहनता रहा, सब कॉलिक बोलता रहा, दीदी उन्हें अपनी सीएस की कपड़ पूरा जो देता रहा, पूजा में देता रहा, फैमिली से देता रहा, वही पहन के जिंदगी कटाता रहा। तुमको इस पैसा से देहरादून में पढ़ाया, उज्जैनी में एमबीबीएस किया, जबलपुर में एमएससी एंट्री किया, अंकों किया, आपको ये में क्या टाटा में। तुम्हारा माँ सारा जिंदगी तुम्हारे के लिए दिया, तुम्हारा माँ का बात नहीं सुनता है। माँ को बात सुनो, हमारा बात सुनो। बोले माँ तो वही कथा बोल गई। एक तो जो आज के दिन में एक लड़का को वो चलता नहीं आएगा, और तब भी तुमको सुनो, तुमको बात सुनो और क्या करना है इसको पूछ कर, व्हाट इज योर कॉन्सियस। हम भी आपको यही बताना, पिछले इतिहास देखते हुए यही भूमि है जिधर में आदमी जान कुर्बानी दिया। हमने बोनस लेने का काम किया, हमने एसडीए लेने का काम किया, हमने पे पैरिटी के करने का काम किया, हमने कोशिश किया, अगले दिन में करेंगे, ये हमारा वादा है। इसीलिए आप लोग का रिक्वेस्ट है, आपको विवेक, आपको कॉन्शियस जिसको बोले उसी को आपको थैंक यू।